नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंदे मातरम के इस विशेष पॉडकास्ट में। हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के राजनीतिक तौर पर जागरूक प्रदेश तमिलनाडु की। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए और इसके लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। यह राज्य कांग्रेस की शुरुआती गढ़ रहा, बाद में ब्राह्मणवाद के विरोध की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। इस बार के चुनाव में पारंपरिक द्रविड़ दलों के अलावा तीसरी शक्ति के तौर पर बीजेपी और विजय की पार्टी टीवीके अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। जहां स्टालिन ने 164 सीटों पर डीएमके के चुनाव की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन का फॉर्मूला तय किया है। 28 सीटों पर कांग्रेस और डीएमडीके के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है। दूसरी ओर अभिनेता विजय की पार्टी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विजय खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे त्रिची ईस्ट और चेन्नई के परम्बूर से मैदान में उतरेंगे। वहीं बीजेपी नेता अन्नामलाई टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने चुनावी गठबंधन से नाराज होकर मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक साथ ही पूरे राज्य में चुनाव होगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में साउथ के सुपरस्टार रहे एक्टर विजय जहां अपनी टीवीके के साथ मैदान में है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी स्टार कार्ड खेल दिया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की नामचीन अभिनेत्री खुशबू सुंदर के पति को सुंदर सी मुदरे सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। खुशबू सुंदर तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की अगुवाई वाली अलायंस में बीजेपी के अलावा कई दल हैं। खुशबू सुंदर के पति सुंदर सी को एनडीए गठबंधन के तहत पीएनके ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए में बीजेपी को 27 सीटें मिली हैं। तो क्या ये राज्य में भगवा दल की स्वीकार्यता और बार्गेनिंग पावर को बढ़ा रहा है? ये तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। 2021 के चुनाव में भाजपा ने केवल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी 27 सीटों पर अपना पूरा दमखम दिखाने को तैयार है। तमिलनाडु का चुनावी गणित मुख्य रूप से वोट बैंक के बिखराव पर टिका है। आंकड़ों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, जो लगभग 11% तक बढ़ गया, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया था। 2026 में भाजपा की रणनीति उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां उसका आधार मजबूत रहा है। कोंगू नाडु पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी तमिलनाडु में भाजपा काफी मजबूत है। कोयम्बटूर और ईरोड जैसे जिलों में भाजपा की पकड़ पारंपरिक रूप से अच्छी रही है। वहीं कन्याकुमारी और नागरकोइल जैसे इलाकों में धार्मिक और सांस्कृतिक समीकरण भाजपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही चेन्नई और मदुरै जैसे शहरों का जेनजी और युवा वोटर विकास और रोजगार के नाम पर राष्ट्रीय दलों की ओर भी देख रहा है।